जय मां बगलामुखी। जय श्री महाकाल। ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 21 या 22 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जानिए पूजा की विधि और महत्व। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भक्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मां बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं मां भगवती बगलामुखी से कामना करता हूं। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा के विषय में जानकारी दूंगा कि 2024 में ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून को या फिर 22 जून को कब मनाई जाएगी और ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहने वाली है, कैसे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आप पूजा कर सकते हैं और क्या इसका विशेष महत्व हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। भक्तों, पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण व्रत करने का बहुत महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी सांसारिक दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर श्री नारायण के साथ में स्थिर होकर के उस घर में निवास करती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और व्रत एवं दान पुण्य करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है, भौतिक सुखों की वृद्धि भी ऐसा कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 ज्योतिष पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 21 जून 2024 को प्रातःकाल 6:01 पर होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 22 जून 2024 को प्रातःकाल 5:07 पर होगा। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून शनिवार के दिन मनाई जाएगी, लेकिन इसका व्रत 21 जून 2024 को किया जाएगा। इस दिन वट पूर्णिमा व्रत और संत कबीरदास जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। पूर्णिमा व्रत का महत्व क्या होता है? पूर्णिमा पर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से या लक्ष्मी नारायण व्रत करने का बहुत महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी सांसारिक दुखों का नाश होता है और व्यक्ति को अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से एवं व्रत एवं दान पुण्य करने से पुण्य फलों की व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्ति होती है। इस दौरान चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करने से कई तरह के लाभ व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो इस दिन विशेष रूप से आपको चंद्रमा को अर्घ अवश्य दे देना चाहिए। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी तथा चंद्र पीड़ा के दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करने से भी कई तरह के लाभ व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। अगर आप सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी, दूध, इन सभी चीजों का यदि दान करते हैं तो ऐसा करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रदेव अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं, जिसके प्रभाव सीधे व्यक्ति के मन पर और शरीर पर पड़ते हैं, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद में चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है। मानसिक पीड़ा यदि आपके जीवन में है और आप अपने मानसिक पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं, मन की चिंताओं से यदि आप निरंतर घिरे रहते हैं तो आपका चंद्रमा पीड़ित है। आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए और पूर्णिमा पर इन चीजों का दान करने से मानसिक और आर्थिक स्थिति ठीक होती है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को द्रव्य और मन का कारक भी कहा गया है। पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि: इस दिन आप सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उगते हुए सूर्य को जल दे। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने हाथ में अक्षत, जल, पुष्प, सुपारी लेकर और व्रत का संकल्प करें।
पूजा के लिए पूर्व की ओर मुख करके आप बैठ जाए। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाए और लक्ष्मी नारायण भगवान की या सत्यनारायण भगवान की आप उस पर प्रतिमा स्थापित करें या भगवान विष्णु की कोई चित्र उस पर स्थापित करें। लाल कपड़ा बाएं ओर बिछाकर देवी लक्ष्मी को भी भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ विराजित करें। इसके बाद सफेद और पीले पुष्प भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित करते हुए विधि विधान से आप पंचोपचार आप पूजन करें। अक्षत से, पुष्पों से, रोली से, मोली से और निवेद्य आदि का भोग लगाकर संभव हो तो देवी लक्ष्मी को कमल पुष्प आप अर्पित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अत्यधिक प्रिय है। इसके बाद मखाने की खीर, आटे की पंजीरी या शुद्ध घी से बने मिष्ठान का आप भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाए। देसी घी से बना मिष्ठान का भोग लगाए और व्रत की कथा आप सुने या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा आप श्रवण करें या फिर स्वयं से भी आप वाचन करें। इसके बाद आरती के पश्चात भगवान को आप भोग अर्पित करें। पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करने और चंद्रमा को अर्घ देने से घर में सुख समृद्धि विशेष रूप से बनी रहती है। यह तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती है। पूर्णिमा की जो तिथि होती है ये माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत के प्रभाव से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। और विशेष रूप से जिन लोगों के घरों में ग्रह क्लेश की स्थिति होती है, जिन लोगों के जीवन में भौतिक सुखों की कमी है, जिन लोगों के जीवन में लक्ष्मी का अभाव है, जिन लोगों के जीवन में लक्ष्मी की आवक कम है और जिन लोगों का कार्य क्षेत्र काम धंधा सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, उन लोगों को विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में धन, संपत्ति, वैभव, वृद्धि, इन सभी चीजों की वृद्धि होती है। और विशेष रूप से व्रत को ग्रस्त ही नहीं, अविवाहितों को भी यह व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यदि कोई लड़का है तो उसके जीवन में उसको सुयोग्य लड़की की, और यदि लड़की है तो सुयोग्य वर की उसके जीवन में उसको प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।